क्लास में हम लोग बेसिकली स्लीप पावर रिकवरी ऑफ इंडक्शन वाले स्लीप पावर रिकवरी स्कीम्स। सो ये जो स्लाइड्स है ये पिछले क्लासेस में हो चुकी है ऑलरेडी। तो जस्ट क्विक रिवीजन हम तुम लोग को करा देते हैं कि स्लीप पावर रिकवरी स्कीम होता क्या है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि स्लीप पावर रिकवरी ड्राइव, तो बेसिकली जैसे हम लोग बात करते हैं, यू नो द इंडक्शन मोटर टू टाइप्स, स्क्वायरल केज एंड स्लीप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या है, ओनली स्टेटर हैव अ वाइंडिंग, रोटर हैव अ नो वाइंडिंग, रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। बट इन द स्लीप पावर मींस इन स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर, you know the rotor and stator both have a winding. So actually you know that from the rotor side control means from by using the resistance control method, the resistance control method किसके लिए applicable है, only slip ring type of induction motor, only applicable to slip ring type of induction motor. But you know that the conventional technique means the rotor resistance control. So क्या होता है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल में, मोस्ट ऑफ द पावर इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में पावर का वेस्टेज हो जाता है। सो पावर जो हम लोग का स्लीप पावर, जो बेसिकली जो स्लीप पावर हम लोग बोलते हैं, उसको रिकवरी करने के लिए ही हम लोग का स्लीप पावर रिकवरी स्कीम है। क्या है, स्लीप पावर रिकवरी स्कीम। सो ये जो है कि जो लास्ट वीडियो होगा यूट्यूब में, तो उसको एक बार फिर से तुम लोग उसको जाकर देख लेना। स्लीप पावर रिकवरी में मैंने तो पूरा डिटेल डिस्कशन किया हूँ, जिसमें कि जो देख रहे हो ये सब स्लाइड्स जो है, ये सब स्लाइड का मैंने वहां पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ। तो वहां पर जाकर देखना कि स्लीप पावर रिकवरी स्कीम है क्या। तो बेसिकली स्लीप पावर रिकवरी में हम लोग जो स्लीप पावर का हम लोग रिकवर्ड बैक, उसको हम लोग रिकवर करके अगेन फेड बैक टू द सोर्स, हम लोग उसको सोर्स की तरफ फिर फीडबैक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग पावर को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए दो टाइप का स्कीम्स हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो कि मैंने लास्ट दिन बताया था, स्टैटिक सर्विस ड्राइव एंड स्टैटिक क्रेमर ड्राइव। और सर्विस ड्राइव में एक्चुअली है क्या ये सब ड्राइव, तो ड्राइव है क्या एक्चुअली, दिस इज द कनेक्शन सी या दिस इज द, ये हम लोग जो अरेंजमेंट देख रहे हैं। सो ये अरेंजमेंट जो हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर है। बाहर वाला क्या है, स्टेटर, अंदर वाला रोटर। देख सकते हैं रोटर से भी हम लोग इसको, रोटर के साइड में इसका रोटर साइड कन्वर्टर, इस कन्वर्टर का रोटर साइड कन्वर्टर बोल रहे हैं, जो सिंपली रोटर के साथ कनेक्शन है। और ये इस साइड में जो ट्रांसफार्मर के टैपिंग के थ्रू से एक कन्वर्टर लगा हुआ है, जो कि हम लोग का ग्रिड साइड कन्वर्टर है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग का पावर का फ्लो जो है ये डिपेंड करता है ये इस जो रेक्टिफायर्स है। यहाँ पर थायरिस्टर है, यहाँ पर भी यदि थायरिस्टर हम लोग यूज कर देंगे। देखो अभी क्या हो रहा है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसी को फिर ये जो क्या कर रहा है कि एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं सोर्स में। तो ये स्कीम्स के बारे में जो है कि मैंने बताया था, कुछ कुछ ये इक्वेशंस जो देख रहे हैं हम लोग, ये VD1 मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज इन्वर्टर जो भी है, ये हम लोग देख रहे हैं VD2 इसके अक्रॉस का वोल्टेज कॉस अल्फा फायरिंग एंगल, क्योंकि थायरिस्टर का यूज किए हैं। और इजिकल टू 0, यहाँ से हम लोग का जो स्लीप का कॉन्सेप्ट है -a cos अल्फा, अल्फा फायरिंग एंगल है। और ए क्या है, N/M स्टेटर टू रोटर टर्न्स रेशियो, ठीक है। तो ये डिटेल्स है, डिटेल ऑलरेडी है, तो लास्ट वीडियो को देख लेना है। यहाँ से फिर m का वैल्यू ये आया, मैंने सारे रिलेशंस को बताया कि 165 डिग्री फायरिंग एंगल मैक्सिमम होता है। मैं अभी रिवीजन करा रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंपली इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का कन्वर्टर्स का जो आउटपुट आया VD1 एंड VD2, क्या है VD1 एंड VD2। और जो ये टोटल जो रेजिस्टेंस, ये जो टोटल हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर यदि हम लोग करंट निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। यहाँ पर यदि बोला जाए कि करंट कितना है, यहाँ से बोला जाए करंट कितना है, करंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ से सिंपल दिख रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर ID करंट है, तो यहाँ पर ID का वैल्यू क्या हो जाएगा, ID इज इक्वल टू दोनों वोल्टेज VD1 प्लस VD2 and divided by R means total 2S RS dash plus RR and plus RD। तो ये हो गया ID करंट, ठीक है। तो ये सब चीज जो है कि मैंने बताया था उस समय पिछले क्लास में भी, तो एक बार इस सबको देख लेना है ठीक से, ठीक है। एक्चुअली ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक सर्विस ड्राइव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक सर्विस ड्राइव पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर ये सब सारे एक्सप्रेशन का मैंने उस समय डिस्कशन कर दिया था। ये पीजी का फॉर्म है, स्लिप पावर SPG क्या है, टॉर्क क्या है।
सो और बेसिकली जो सर्विस ड्राइव का यूज करते हैं, वेरिएबल ड्राइव बोलते हैं इसको, मतलब वेरिएबल एप्लीकेशन, फैन एंड पंप ड्राइव, सब पंप ड्राइव टाइप से लोड में हम लोग बेसिकली सबका यूज करते हैं, ठीक है। क्रेमेंट ड्राइव भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये ऑपरेटिंग मोड सब, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ऑपरेटिंग मोड सब स्टैटिक सर्विस ड्राइव। तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पर 4 ऑपरेटिंग मोड पे काम करते हैं, सब सिंक्रोनस मोटरिंग, सुपर सिंक्रोनस मोटरिंग, सब सिंक्रोनस जनरेटिंग एंड सुपर सिंक्रोनस जनरेटिंग। तो ये एक्चुअली किस चीज पे डिपेंड करता है, सबको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। ये सब सिंक्रोनस मतलब बिलो सिंक्रोनस स्पीड। सब सिंक्रोनस को हम लोग क्या कहते हैं, बिलो सिंक्रोनस स्पीड। फिर सुपर सिंक्रोनस का मतलब क्या कहते हैं, अबव सिंक्रोनस स्पीड। तो मोटरिंग में 2 केस हो सकता है कि जब बिलो सिंक्रोनस हो तो एक मोटरिंग मोड होगा, और एक अबव स्पीड हो, एक अबव स्पीड सिंक्रोनस से अबव, तो वो एक मोटरिंग स्पीड होगा, मोटरिंग कंडीशन होगा। एक फिर बिलो में हम लोग का जनरेटिंग होगा, एक अबव में जनरेटिंग होगा। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग का क्या है, ये जो मोटर है ये क्या है, स्टेटर एंड रोटर। बात को समझना होगा, पावर फ्लो दोनों से हो रहा है। स्टेटर से भी पावर फ्लो कर सकते हैं और हम लोग रोटर से भी पावर फ्लो कर सकते हैं, लेकिन स्टेटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द ग्रिड। स्टेटर क्या है, ऑलवेज ग्रिड के साथ में कनेक्शन है। तो रोटर का पावर कभी क्या होगा, रोटर क्या करेगा, रोटर कभी पावर को लेगा और कभी पावर को देगा, 2 केसेस हमेशा होगा। सो एक्चुअली क्या है, सब हायर स्टडीज में पूरा डिटेल्स पर है, जब हायर स्टडीज पढ़ाई करोगे तब इसके बारे में डिटेल्स और मिलेगा। सब सिंक्रोनस मोटरिंग, in this mode of operation slip and torque both are positive and hence the injected voltage in phase with the rotor current. The power flow into the stator and fed back into the rotor circuit. सुपर सिंक्रोनस मोटरिंग। अब इसमें क्या होता है, सुपर सिंक्रोनस नाम से पता चल रहा है कि जब when the speed of the motor is above the synchronous speed, then the slip is negative. That's the one, जब above synchronous speed होगा, slip will be negative. So here in this case, voltage current are out of phase with each other, and the power, 1 minute, and the power here, see the power feeds into the rotor from the drive circuit along with the input power flowing into the stator. इसका डायग्राम यदि देखना चाहोगे, इसका डायग्राम मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तब सिंक्रोनस जनरेटिंग क्या होगा, इसमें फिर स्पीड कम होगा, लेकिन हियर द टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू बी पॉजिटिव, although the slip is positive, the power is fed into the rotor through the slip ring. इसमें क्या होगा, पावर फेड होगा रोटर में, मतलब ग्रिड से पावर आएगा रोटर पे। सुपर सिंक्रोनस जनरेटिंग, इसमें क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा above the synchronous speed, then the slip and torque become negative and thus the injecting voltage is in phase with the rotor, so the mechanical power is injected by the shaft and the output power is obtained from the stator and rotor circuit. ये बेसिकली 4 मोड पे काम कर रहा है। इसका व्यू, पिक्चर व्यू दिमाग में सेट हो रहा है, किसी को कैसे कैसे पावर होगा, कैसे नहीं होगा। नहीं क्लियर है तो मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल्स जाता हूँ, ठीक है। तो डिटेल्स के लिए मेरे पास और एक स्लाइड है, मैं उस स्लाइड से बता रहा हूँ कि क्या है। 1 मिनट, ये स्लाइड दिख रहा है क्या सबको, यतीन क्लियर है? न्यू स्लाइड जो मैंने शेयर किया हूँ दिख रहा है? यस सर। तो मैंने 4 मोड के बारे में बात किया था ना, कि सर्विस ड्राइव में 4 मोड है, सब सिंक्रोनस मोटरिंग, सुपर सिंक्रोनस मोटरिंग, सब सिंक्रोनस जनरेटिंग, सुपर सिंक्रोनस जनरेटिंग, ठीक है। ये थोड़ा हाई फंडा है, लेकिन अब दिमाग में आना आएगा कि कैसे कैसे पावर का फ्लो हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ठीक है, ये सब तो ओवरव्यू मैंने बता चुका हूँ कि वाउंड रोटर क्या होता है, स्लिप पावर रिकवरी ड्राइव का मतलब क्या होता है, सब तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। कहाँ कहाँ यूज होता है, लार्ज कैपेसिटी पंप, फैन ड्राइव, वेरिएबल स्पीड एंड विंड एनर्जी सिस्टम, वेरिएबल स्पीड हाइड्रो पंप जनरेटर, ये सब में हम लोग यूज करते हैं स्लिप पावर रिकवरी ड्राइव का। सो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे पास डायग्राम है, ये एक्चुअली क्रेमर ड्राइव है। ये कौन सा ड्राइव है, क्रेमर ड्राइव है। यहाँ पर हम लोग जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे सर्विस ड्राइव पढ़ रहे थे, ठीक है। ये क्रेमर ड्राइव है, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे, मैं पहले मोड पे आता हूँ, ठीक है। हाँ, ये आ गया मेरे पास जो है स्टैटिक सर्विस ड्राइव। So it allow operation at both the sub-synchronous and super-synchronous speed ranges for motoring and generating modes of operation. सर्विस ड्राइव में क्या हो रहा है, पावर का ट्रांसफर बोथ होगा, बोथ डायरेक्शन, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग इस एडवांस में हम लोग क्या किए ना कि यहाँ पर जो डायोड था उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थायरिस्टर सी यूज कर देंगे। थायरिस्टर यूज कर देंगे तो ये तुम्हारा बाय डायरेक्शनल हो जाएगा पावर का, इन्वर्टर भी होगा और वो रेक्टिफायर भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोड का बात कर रहे थे अभी हम लोग, सब सिंक्रोनस मोटरिंग, हम लोग अभी एक मोड का बात कर रहे थे ना, सब सिंक्रोनस मोटरिंग। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि रोटर का जो स्पीड होगा, ये जो रोटर देख रहे हैं ये अंदर जो रोटर, इसका स्पीड जो होगा वह सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा। सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगा, कम होगा। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं तो फिर भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर, इस सब तो कंसेप्ट समझ में आता है, 1 माइनस एस एस पी जी। यहाँ से जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो स्टेटर है ये ग्रिड है, ये ग्रिड से डायरेक्टली कनेक्ट है, 3 फेज सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट है ये चीज, ये स्टेटर है। और ये जो रोटर है, ये रोटर कन्वर्टर के थ्रू से कनेक्शन है। तो यहाँ पर जब हम लोग का सब सिंक्रोनस मोटरिंग का बात करते हैं तो यहाँ पर एयर गैप पावर इज पॉजिटिव होता है। ये देखो एयर गैप पावर यहाँ पर जो पीजी होगा पॉजिटिव होगा। अरे इस केस में ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर इस केस में ये तो ग्रिड है, ये तो क्या स्टेटर क्या करता है, स्टेटर तो हमेशा पावर क्या होगा, ग्रिड से लेगा ही ना। मोटरिंग मोड, मोटर का मतलब क्या होता है, मोटर का मतलब मोटर ऑलवेज रिसीव पावर फ्रॉम द सोर्स, यही ना होता है मोटर। मोटर का मतलब यही होता है कि मोटर ऑलवेज रिसीव पावर फ्रॉम द सोर्स। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा कि मोटर का मतलब ही होता है कि वो हमेशा पावर लेगा सोर्स से। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन, ये स्टेटर का डायरेक्शन। लेकिन इस सब सिंक्रोनस मोड में जो रोटर है, रोटर का डायरेक्शन देख सकते हैं, रोटर क्या कर रहा है, पावर फेड बैक टू द सोर्स। पावर क्या कर रहा है, ये सोर्स को पावर दे रहा है, सोर्स का पावर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सुपर सिंक्रोनस मोटरिंग। तो यहां पर तो रोटर का स्पीड हम लोग का ज्यादा हो जाएगा, इस केस में स्लिप हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन मोटर है, सो मोटर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि ऑलवेज मोटर क्या करता है, स्टेटर ऑलवेज रिसीव पावर, डायरेक्शन देख सकते हैं प्लस पीजी रहेगा, क्योंकि ये पावर तो हमेशा मोटर है तो लेगा ही। लेकिन यहाँ पर स्लिप हो जा रहा है नेगेटिव, स्लिप क्या हो रहा है, नेगेटिव, स्लिप क्या हो रहा है, नेगेटिव। इस केस में क्या होगा कि रोटर जो होगा, रोटर वो क्या करेगा, सोर्स से पावर को रिसीव करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, इस केस में पावर दे रहा था। ठीक है, याद रखना होगा, सब सिंक्रोनस में मोटरिंग में रोटर डिलीवर पावर टू द सोर्स, बट सुपर सिंक्रोनस मोड रोटर एंड स्टेटर बोथ विल रिसीव पावर, रोटर एंड स्टेटर बोथ विल रिसीव पावर, दोनों रिसीव करेगा। सिमिलरली जब सब सिंक्रोनस जनरेटिंग मोड का बात करते हैं तो जनरेटर का मतलब क्या होता है, जनरेटर का मतलब ये होता है कि स्टेटर ऑलवेज डिलीवर पावर, ऑलवेज गिव पावर टू द सोर्स, मतलब ग्रिड। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस पीजी यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं, ये जो स्टेटर है, स्टेटर ऑलवेज गिव पावर टू द सोर्स। ये तो फिक्स होगा, ये फिक्स होगा हमेशा। ये मोटर और जनरेटर का मतलब नहीं होता, जनरेटर का मतलब क्या होता है, स्टेटर हमेशा पावर क्या करेगा, देगा। और मोटर का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा क्या करेगा, पावर लेगा। लेकिन यहाँ पर आ रहा रोटर का कॉन्सेप्ट, रोटर क्या करेगा, तो वो डिपेंड करेगा स्लीप कंडीशंस पे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर, स्टेटर जो है पावर दे रहा है, और रोटर क्या कर, सब सिंक्रोनस का बात कर रहे हैं, सब सिंक्रोनस का, उस समय रोटर क्या कर रहा है, पावर को रिसीव कर रहा है, पावर को रिसीव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब सुपर सिंक्रोनस मोड का हम लोग बात करेंगे, सुपर सिंक्रोनस मोड का, तो उस समय क्या होगा, स्टेटर तो फिक्स है, पावर हमेशा सोर्स को देगा। तो सब सुपर सिंक्रोनस जनरेटिंग में क्या होगा, बोथ स्टेटर एंड रोटर दोनों क्या करेगा, सोर्स में पावर देगा। यही चीज हम लोग सुपर सिंक्रोनस मोटरिंग में क्या देखे थे, बोथ द स्टेटर एंड रोटर पावर को रिसीव करेगा, पावर को रिसीव करेगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये जो हम लोग ड्राइव देख रहे हैं, ये सिर्फ एंड सिर्फ इन स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर में ही होगा, स्लिप रिंग टाइप। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टेटर और रोटर दोनों में वाइंडिंग कहाँ होता है, सिर्फ एक ही मोटर, सिर्फ एक ही मोटर है जहां पर दोनों में वाइंडिंग है। दोनों में हम लोग पावर सप्लाई ले सकते हैं, पावर सप्लाई हम लोग मतलब एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को ले सकते हैं। और वो डिपेंड करेगा उसका स्पीड कंडीशंस पे और स्लिप का कंडीशन में, पावर रिसीव करेगा कि पावर एब्जॉर्ब करेगा। मैंने यहाँ पर बस एक ओवरव्यू दिया हूँ, क्योंकि इसका और डिटेल जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का जो सिलेबस में है खाली लिखा हुआ है स्टैटिक सर्विस ड्राइव और क्रैमर ड्राइव, इसका मोड्स ऑफ ऑपरेशन पे नहीं दिया गया है।
लेकिन मैं बस इसकी इसीलिए मोड ऑफ ऑपरेशन बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा जानकारी रखना होगा, 4 मोड में ये काम करता है पावर फ्लो का, लेकिन सिलेबस में ये चीज नहीं है। खाली स्टेटर करंट ड्राइव क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्विस ड्राइव क्या होता है, यही पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्लीप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर का स्ट्रक्चर ही है। इसमें हम लोग रोटर एंड स्टेटर बोथ टाइप ऑफ वाइंडिंग, इसीलिए इसको हम लोग, और एक नाम है जो नहीं पता होगा, बुक में नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड डबली फेड इंडक्शन मशीन। इसका नाम क्या है दूसरा, डबली फेड इंडक्शन मशीन। जब हायर स्टडीज करोगे तब तुमको इसका ये नाम मिलेगा, डबली फेड इंडक्शन मशीन। अभी बस यही जानोगे स्लीप रिंग, कोई भी बुक में, बीटेक का बुक में डबली फेड नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जब रिसर्च पे जाओगे, आगे पढ़ाई करोगे, तब तुमको मिलेगा ये क्या, डबली फेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरा नाम डबली फेड इंडक्शन मशीन, बिकॉज हियर बोथ द स्टेटर एंड रोटर्स आर एक्सेसिबल, दोनों वाइंडिंग एक्सेसिबल है, इसीलिए इसको दूसरा नाम डबली फेड इंडक्शन मशीन हम लोग कहते हैं। ये कॉमन नाम है जो रिसर्च में हमेशा यूज करता है। जो विंड एनर्जी, आजकल जो विंड टरबाइन देखते हैं ना, विंड एनर्जी, विंड पावर में बेसिकली विंड का जनरेशन में, पावर जनरेशन में यही स्लिप रिंग डबली फेड इंडक्शन मशीन का यूज हो रहा है अभी नाउ डेज। सो ये डबली फेड इंडक्शन मोटर जो बेसिकली स्लिप रिंग है, ये 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन में काम करता है, क्योंकि वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन चाहिए। विंड में क्या होता है, विंड तो वेरी करता है ना, विंड तो वेरी करता है, तो विंड जब वेरी करता है तो वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है, सिर्फ एंड सिर्फ रोटर साइड से कंट्रोल करेंगे तभी जाकर के हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग डबली फेड मतलब स्लीप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन का यूज वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स के लिए करते हैं। इसके मतलब वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन, चाहे फैन हो, चाहे पंप हो, या चाहे विंड एनर्जी, विंड मिल्स हो, वहां पर हम लोग स्लिप रिंग टाइप दैट इज डबली फेड इंडक्शन मशीन का यूज करेंगे। तो सर्विस ड्राइव में यही इंपॉर्टेंस है कि उसमें हम लोग क्या है, चारों मोड पे काम कर सकते हैं, ठीक है, चारों मोड में हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैंने वो डायग्राम बताया इसलिए कि बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए, बाद में तुम लोग कभी पढ़ सकते हो डिटेल्स, ठीक है, एग्जाम के बाद, मतलब आउट ऑफ सिलेबस, कि वो चारों मोड का कॉन्सेप्ट हो यदि जानना है तो वो बाद में, अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी उसमें जाना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा वो हायर स्टडीज में आता है। ये सब जानना है कि सर्विस ड्राइव में होता क्या है, उसका ये सब डायग्राम, ये सब इक्वेशन जो देख रहे हैं, ये सब जो मैंने बताया था, इन्वर्टर कन्वर्टर, ये सब जानना है, ये सब फॉर्मूला को थोड़ा सा समझ लेना है, ये सब जो हम लोग इन्वर्टर का फॉर्मूला सब, ये टॉर्क का फॉर्मूला सब समझ लेना है, और ऑपरेटिंग मोड्स, ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, जो तुम्हारा एग्जामिनेशन था, जो एग्जाम में आएगी, ठीक है। हाँ, और एक चीज, उसके बाद ये सब गेट उट में भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये जो है कि 4 मोड्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना, यदि तुम्हारे एग्जाम में बाई चांस आ जाता है, ऐसे नहीं आएगा, यदि आ भी जाता है तो 4 मोड को खाली लिख दोगे तो तुम्हारे लिए काफी है कि 4 मोड में क्या है, ठीक है। और जो है कि नेक्स्ट में जो हम लोग देख रहे हैं, ये है क्रैमर ड्राइव। ये क्या है, क्रैमर ड्राइव। सो क्रैमर ड्राइव में बेसिकली, इसमें हम लोग, ये जो क्रैमर ड्राइव है, तो क्रैमर ड्राइव में जो पावर का फ्लो होता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब जो हम लोग 4 मोड्स की बात कर रहे थे ना, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या लगा, पावर एक ही डायरेक्शन में फ्लो, उधर से पावर इधर नहीं जा सकता है। देखो ना यहाँ पर क्या लगा हुआ, यहाँ पर सिंपल एक डायोड रेक्टिफायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, सिंपली हम लोग क्या करें, डायोड एक, मतलब सिंपली एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, क्योंकि इधर से पावर हम लोग फीडबैक इधर से नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ सब सिंक्रोनस मोड पे ही काम करता है। जो 4 मोड से ऑपरेशन देख रहे हैं ना, क्रैमर ड्राइव नहीं काम करेगा, ठीक है ना, क्रैमर ड्राइव नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, सिंपली हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 कन्वर्टर लगाए हुए थे, मतलब उसमें थायरिस्टर कंट्रोल भी लगा सकते थे, वहां पर रेक्टिफायर भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिंपली हम लोग डायोड रेक्टिफायर लगा दिया है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है और फीडबैक कर रहा है कोई भी डीसी मोटर या कुछ भी हो पावर को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से पावर को हम लोग जो है कि फीडबैक नहीं कर सकते, मतलब चारों मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं पॉसिबल है, अब सिंक्रोनस मोटरिंग मोड में ही सिर्फ ये काम करेगा। ये स्टैटिक क्रैमर ड्राइव हुआ, और स्टैटिक वो था मेरा, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, स्टैटिक सर्विस ड्राइव, ठीक है। तो स्टैटिक सर्विस ड्राइव इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो जितना मैं फॉर्मूला बताया वो बहुत फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट है, और जनरली जीके दुबे बुक जो है, बुक को ही प्रीफर किया जाता है यूनिवर्सिटी में भी, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि स्टैटिक सर्विस ड्राइव है क्या,
रेस्ट्रिक्ट सर्विस ड्राइव है क्या, डायग्राम बना करके सारे इक्वेशंस को समझ करके लिख देना, ये वोल्टेज आया है उसके अक्रॉस, ठीक है। और उसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मतलब सर्विस ड्राइव से रिलेटेड, जो कि चांस है आने का एग्जाम में। तो उस न्यूमेरिकल को आज हम लोग देखेंगे, उस न्यूमेरिकल को आज हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। ये देखो न्यूमेरिकल, ये दिख रहा है डिस्प्ले में अभिजीत? यस सर। Yes, sir. इस न्यूमेरिकल को मतलब थोड़ा सा पढ़ो, बताओ ये कैसे बन रहा है। देखो न्यूमेरिकल को थोड़ा समझते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल को। 440 volt 50 hertz 970 rpm 64 y connect are connected three phase one rotor induction motor has a following parameter rs r dash x देख सकते हो यहाँ पर, जो वैल्यूज को देखो थोड़ा सा। स्टेटर टू रोटर टेंस रेशियो जो दिया हुआ है 2, ठीक है। मोटर स्पीड इज कंट्रोल बाय स्टैटिक सर्विस ड्राइव, ठीक है। A drive is designed for a speed range of 25% below the synchronous speed, below synchronous speed के लिए है डिजाइन, और फायरिंग एंगल मैक्सिमम 165 डिग्री है। कैलकुलेट ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो, ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो निकालना है सबसे पहला चीज। और ठीक है, टॉर्क फॉर स्पीड ऑफ 780 आरपीएम, अल्फा दिया हुआ है 140। फायरिंग, फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर में कि फायरिंग एंगल फॉर हाफ द रेटेड मोटर टॉर्क, हाफ, अच्छा टॉर्क का हाफ कर देंगे, एंड स्पीड 800 आरपीएम, ठीक है। और डीसी लिंक इंडक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम। देखो क्वेश्चंस को एक बार देखने से ही समझ में आएगा। और एक्चुअली जो हम लोग अभी सर्विस ड्राइव में जो सारा तुम लोग को रिलेशन पढ़े ना, अभी जितना भी हम लोग अभी फॉर्मूला जितना भी रिलेशन पढ़े हैं इधर, इधर सारा चीज का, चलिए ये देखो ये सब जो रिलेशन पढ़े ना, ये सब देखो, ये सब रिलेशन VD1 VD सब भी यूज होगा वहां पर। S इज इक्वल टू माइनस ए कॉस अल्फा, ए इज इक्वल टू एन बाय एम, स्टेटर टू रोटर टर्न्स रेशियो, ये जितना भी फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं अभी वहां पर हम लोग का यूज होगा, क्योंकि वहीं से सारा निकलेगा हम लोग का टॉर्क का, इस सब का सारा फॉर्मूला निकलेगा। देखो ध्यान से, तो इसको ट्राई करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्वेश्चंस में ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो हम लोग निकालना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग के पास वैल्यूज क्या क्या है। सो क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखो, स्टडी करो। 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, स्पीड रेंज 25% बिलो द सिंक्रोनस स्पीड, 25% बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। सो यहाँ से हम लोग स्लिप, तो कौन सा स्लिप पता चल गया, मैक्सिमम स्लिप, क्योंकि यहाँ से स्पीड रेंज ऑफ 25% बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चंस तुम लोग का एग्जाम में आएगा, कंफर्म है, ये सब न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी में। ये थोड़ा भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन यदि सेट करना चाहेगा तो वो लोग इसी बुक को प्रीफर करेगा। और कभी कभी ये होता है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन घुमाएगा भी नहीं, डायरेक्ट सेम वैल्यू का क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यदि बन जाता है तो अभी हो जाएगा। देखो इसको कोशिश करते हैं बनाने। सो आप लोगों ने अभी सबसे पहले जो पढ़ा रिलेशन था क्या था, उसमें एफ एम इज इक्वल टू माइनस ए कॉस अल्फा एम, ठीक है। तो अभी हम लोगों के पास क्या था, स्पीड रेंज ऑफ 25% बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। तो यहीं से तो 25% स्पीड रेंज यदि रहता है तो उसमें एस एम मैक्सिमम स्लिप 0.25 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 0.25 इजिकल टू 0.25 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ए, और अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ, फायरिंग एंगल मैक्सिमम मींस 165 डिग्री, तो cos 165 डिग्री, ठीक है। तो यहां से फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों को ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है जतिन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो पहला क्लास था उसको स्टडी किए थे? मैंने जो पहला सर्विस ड्राइव का एक वीडियो भी होगा अपलोड, उसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उससे ही होगा सारा चीज। 0.259 आएगा ए का वैल्यू, ठीक है। बोला जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? Yes, sir. मतलब इसको भी Yes, देखो sir. एक्चुअली समझ में तभी आएगा जो बात क्लियर है
जब तक जो मैं पहला वीडियो में पढ़ाया था क्या क्या है फायरिंग, एन एम क्या है, एन एम आर स्टेटर टू रोटर टर्न्स रेशियो, तो तभी जाकर के समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टेटर टू रोटर टर्न्स रेशियो भी 2 दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है। तो चलो निकालो इसको, वैल्यूज को निकालो, वैल्यू को निकालो फटाफट, यहां से निकल जाएगा। फिर क्या क्या दिया हुआ नेक्स्ट में, 7 टॉर्क फॉर ए स्पीड 780 आरपीएम है, और अल्फा कितना दिया हुआ है 140 डिग्री, 780 आरपीएम, और मैक्सिमम स्पीड क्या दिया हुआ हम लोग के पास 6 पोल है ना, 6 पोल का मतलब कितना हो जाएगा 50 है, मतलब 1000 आरपीएम, यही ना होगा। ns इज इक्वल टू 120 f बाई पी, तो 1000 ही आएगा, 1000 आरपीएम ही आएगा क्या। देखो तो स्लीप निकालेंगे यदि हम लोग नेक्स्ट स्पीड के लिए, तो कितना आ जाएगा 1000, और कितना दिया हुआ है स्पीड 780 और डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां से हम लोग को निकल जाएगा 0.22। नेक्स्ट केस के लिए मतलब टॉर्क फॉर स्पीड ऑफ 780 आरपीएम एंड अल्फा इक्वल 140 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर टॉर्क निकालना है भाई, टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला पता है पहले, सबसे पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला पता होना, टॉर्क फॉर ए स्पीड ऑफ 780 आरपीएम एंड अल्फा इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो अल्फा हम लोग को दे दिया गया, अल्फा हम लोग को पता है, तो टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उधर अभी, टॉर्क इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे याद करो, वी डी टू आई डी और डिवाइडेड बाय एस ऑफ ओमेगा एम एस। देखो मैंने जो सर्विस ड्राइव पढ़ाया हूं वहां पर देखो टॉर्क का यही फॉर्मूला है, टॉर्क का यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर VD2 चाहिए और ID चाहिए, स्लिप तो निकाल ली ऊपर से, ओमेगा MS चाहिए, इतना चीज चाहिए हम लोग को। ठीक है, इतना चीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ID तो निकल जाएगा, मैंने अभी बताया था ना इक्विवेलेंट सर्किट से ID का वैल्यू, ID का फॉर्मूला याद करो, वो वाला इक्विवेलेंट सर्किट जो मैंने बताया था अभी, उसमें मैंने बताया VD1 प्लस VD2 और डिवाइडेड बाय, देखना वहां पर 2S RS डैश प्लस RR एंड प्लस RD, ये चीज देखो, जो देखो वहां पर जो है कि लास्ट में मैंने वहां पर बताया था, इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ किया था। ठीक है, हाँ अब बात आती है कि VD1 क्या है, तो VD1 का फॉर्म, तो ये सब कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। VD1 का फॉर्मूला क्या था, 3√6 पाई एस वी बाई एन, है कि नहीं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, और एन का वैल्यू तो दिया हुआ है 2। देखो तो यहां पर पुट करते हैं वैल्यू को, क्या क्या है 3√6 बाय पाई, और स्लिप कितना है 0.22, और ये स्टार कनेक्शन है ना, तो 440 क्या होगा √3 मीन्स 440 बाय √3, एन का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, कितना आ रहा है। सिमिलरली VD2 इज इक्वल टू कितना था, VD2 में 3√6 बाय पाई V बाय M, अच्छा M निकालना है, M तो निकाले नहीं थे यहाँ से जो फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, N बाय M इज इक्वल टू A, तो 2 और A का वैल्यू कितना था 0.259, कुछ गलत हो रहा क्या, देखो तो एक मिनट, कैलकुलेटर है, एक मिनट, 2 बाय, और तुम लोग भी निकालो, 2 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 2 डिवाइडेड बाय 7.722 कितना आ जाएगा 7.722, कॉस अल्फा। तो इसको सॉल्व करो, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करो तभी जाकर होगा, थोड़ा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड नहीं हो रहा। V by M, V 440 by √3 7.72 और cos कितना दिया हो तो 140 डिग्री। तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 65.36 माइनस 58.95 वोल्ट। ये VD1 और VD2 आया, ठीक है। तो आईडी में देखो, आईडी के लिए हम लोग को जो चाहिए सारा चीज है क्या, आईडी के लिए देखो यहाँ पर आईडी निकालना चाहेंगे तो आईडी का वैल्यू को कैलकुलेट यदि हम लोग करना चाहेंगे, VD1 VD2 2S R S भी पता है, सारा वैल्यू पता है। सो नहीं पता है, आप कैसे पता है, 1 मिनट। एस आर एस का वैल्यू है ना, आर एस यहाँ डैश है, डैश का मतलब समझते हो, रेफर्ड वैल्यू। रेफर्ड वैल्यू समझते हो कि नहीं, ट्रांसफार्मर Yes. और जो इसमें रेफर्ड वैल्यू, तो तुम्हारा हो Yes, जाएगा इसमें स्टेटर टू रोटर टर्न्स रेशियो ना, तो 1/1 मिनट 1/2 क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा कितना है, 0.5 हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ का मतलब 0.5। ये डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, आईडी में आर एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो आर एस डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है इसमें, आर आर का वैल्यू दिया हुआ है क्या, अच्छा आर आर डैश का वैल्यू दिया हुआ है, तो आर आर डैश का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, एक चीज इधर से लेते हैं, A/2 कितना दिया हुआ है, 0.1 मिनट क्वेश्चन देखो, 0.08 है सर। 0.08 है और 0.1 है। सो क्या रेफर्ड वैल्यू होता है, 1/1 मिनट रोटर कर रहे हैं तो 0.1 हो गया, और फ्रैक्शन कितना होता है, जब स्टेटर रोटर टू स्टेटर रोटर उसका आधा हो जाएगा, हाफ, हाफ का मतलब कितना, 0.5, 0.5 का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस केस में 0.08 है, इस केस में भी हाफ हो जाएगा, 0.5 इक्वल, ये चीज हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जो ट्रांसफार्मर और जो इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट है ना, रेफर्ड वैल्यू जो निकालते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग कैलकुलेट करते तो 25 0.025 ओम, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25 40 200 0.02 ओम। तब फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर आईडी को पुट कर देंगे, सारा वैल्यू जो निकल चुका है, कितना कितना निकल चुका है, 65.36 माइनस है ना, माइनस 58.95, देखना पड़ेगा कहीं पे कुछ गलत होगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। स्लिप का वैल्यू कितना है, 0.22। देखो ड्राइव्स में जो शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग, चौपा और ऊपर जितना भी है, सब में कुछ ना कुछ एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। यदि कोई भी अच्छा टीचर सेट करता है, एक थ्योरी रहेगा तो एक न्यूमेरिकल उसके साथ अटैच रहेगा, 50-50 रहेगा, इसीलिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो भी फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं उसको याद कर लेना, उसको याद कर लेना, ठीक है। सर 0 ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग आईडी का वैल्यू को फाइनली निकालते हैं। तो आईडी का वैल्यू जो सारा वैल्यू को पुट करने पर वो तुम्हारा आ रहा है 105.13 एम्पियर, ठीक है, ये आ रहा है। सो एक्चुअली टॉर्क का जो इक्वेशन हम लोग जानते हैं, टॉर्क इक्वेशन अभी मैंने लिखा था, तो क्या था, VD2 और ये तुम्हारा ID S ऑफ ओमेगा MS। तो यहाँ पर हम लोग सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सारा वैल्यू को, तो VD2 कितना था, 5 कितना आया था, 58 ना, 1 मिनट, VD2 का वैल्यू आया था 58, ओके। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, टॉर्क निकाल रहे हैं अभी, मैग्नीट्यूड की बात करें, 58.95 इंटू जो आईडी आया है 105.13, और एस स्लीप पर 0.22, और ओमेगा एमएस का वैल्यू कितना है, निकालो,
ओमेगा एम एस, उसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा ना, तो रेडियन में चेंज करके तुम्हारा कितना आ रहा ओमेगा स्पीड एन एस आ रहा है, इसको निकालते हैं तो ए 104 आरपीएम टू रेडियन, ठीक है। ओमेगा ये किस में है, ये एंगुलर स्पीड रेडियन पे है, तो मैंने यहाँ पर रेडियन पे निकाल दिया हूँ। अब इसको निकाल लेते हैं तो टॉर्क हम लोग का फाइनल निकल जाएगा। टॉर्क को कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है, टॉर्क को कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। और थर्ड नंबर थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर में क्या कहा गया, क्वेश्चन को देखना है। थर्ड नंबर में कहा गया है फायरिंग एंगल फॉर हाफ द रेटेड मोटर टॉर्क, फायरिंग एंगल फॉर हाफ द रेटेड मोटर टॉर्क एंड स्पीड ऑफ 800 आरपीएम। अच्छा, और डीसी लिंक इंडक्टर हैज ए रेजिस्टेंस, ठीक है, तो फायरिंग एंगल फॉर हाफ द रेटेड मोटर टॉर्क। अच्छा, मतलब ये जो टॉर्क आएगा उस आधा टॉर्क में फायरिंग एंगल फॉर हाफ द रेटेड टॉर्क एंड स्पीड ऑफ 800 आरपीएम, मतलब फायरिंग एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना, फायरिंग एंगल, जब हम लोग का जो टॉर्क है लोड टॉर्क आधा हो जाएगा तो फायरिंग एंगल क्या होगा। सो यहाँ पर थर्ड में हम लोग को बनाना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए क्या करना है थोड़ा सोच के देखो। रेटेड टॉर्क, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है कि रेटेड टॉर्क फाइंड आउट करना था। क्या क्या निकालना पड़ेगा, रेटेड टॉर्क किस स्पीड के लिए, किस स्पीड के लिए निकालना है, एक मिनट, रेटेड स्पीड कितना है, 970 आरपीएम, 970 आरपीएम है ना, तो रेटेड स्लिप निकालते हैं। देखो क्वेश्चन सामने रखना होगा पहले बनाने के लिए, ठीक है, तभी जाकर के सब कुछ बनेगा। रेटेड स्लिप 1000 माइनस 970 एंड डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां से हम लोग को रेटेड स्लिप निकलेगा जो कि आएगा 970 0.03, ठीक है, ये रेटेड स्लिप निकल गया। अब यदि बात करते हैं रेटेड टॉर्क का, तो रेटेड टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का पता है ना, रेटेड टॉर्क फॉर्मूला देखने तो मैं भी भूल गया हूँ, 3 बाय ओमेगा एम एस था ना, एक लंबा सा फॉर्मूला, 3 बाय ओमेगा एम एस वी एस प्लस फिर 0.08 R2 बाय एस, मतलब 0.03 RS प्लस R रेफर्ड वैल्यू, और प्लस रिएक्टेंस कुछ है, रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस, हाँ रिएक्टेंस तो दिया हुआ है एक्सएस प्लस एक्सआर डैश, तो एक्सएस का वैल्यू कितना है 0.3 और एक्सआर का 0.4, तो मिलाकर कितना हो जाएगा 0.3 0.4, तो 0.7 का होल स्क्वायर, ये चीज आएगा। मैं सही है, सही है सर, तुम एक बार देख लेना, सही है, गलती नहीं है, सही है, यहाँ पर एकदम करेक्ट है। अब इसको कैलकुलेट करना होगा, जब क्वेश्चन लेंदी है लेकिन एक ही क्वेश्चन में सोचता है 10 नंबर का, तो यहाँ पर इसको यदि कैलकुलेट करते हैं उसको फाइनली हम लोग का जो वैल्यू आएगा, जो रेटेड टॉर्क का जो वैल्यू आएगा, एक बार इसको कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि पता नहीं है बुक से वेरी करेगा कि नहीं करेगा, बुक से क्वेश्चन सर 4 नंबर का आता है सर, 4 नंबर का आए जो भी आए, मैक्सिमम सर 4 का रहता है। हाँ तो इसमें टुकड़ा करके दे देगा ना, बात को समझो, इसमें 3 पार्ट बना रहे हैं ना, तो 3 पार्ट नहीं देगा, कोई एक पार्ट दे देगा बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या यूज हो रहा है, तो बेसिक फॉर्मूला ही ना यूज हो रहा है। अब तुम्हारे सिलेबस में क्या है, सर्विस ड्राइव है, साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं, बोलो सर्विस ड्राइव है। अब उस सर्विस ड्राइव से यदि चाहेगा कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल देने के लिए, तो एक फॉर्मूला ही बेसिस में एक न्यूमेरिकल दे देगा। ये थर्ड नंबर तक नहीं पहुंचा हुआ, वो ऊपर का टॉर्क तक में छोड़ दिया क्वेश्चन, तो मान लो यहीं तक, मेरा बात समझ में आ रहा था, क्वेश्चन वो यहीं तक में रह गया, तो लेकिन हम रिस्क क्यों लेते, हम तो पूरा बनाएंगे ना, हम तो पूरा बनाएंगे, वो यहीं तक बनाएगा, थर्ड नंबर तक नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आए, लेकिन यहाँ पर तो बेसिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, थोड़ा सा तो लेंथी होगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा लेंथी होगा, तो ये जो फाइनली हम लोग का आएगा इतना आएगा। अब इसको थोड़ा देखना होगा कैलकुलेटर से चेक करके सही है कि गलत है, ठीक है। अब हाफ रेटेड टॉर्क यदि बात करते हैं, हाफ, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हाफ रेटेड, हाफ रेटेड टॉर्क के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हाफ रेटेड टॉर्क मतलब इसका आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300,
302.66 न्यूटन मीटर, इसका आधा कर दिया। और क्वेश्चन में फिर कहा गया देखो तो, फायरिंग एंगल फॉर हाफ द रेटेड मोटर टॉर्क एंड स्पीड 800 आरपीएम, और स्पीड क्या होगा 800 के लिए, और 800 आरपीएम के लिए फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए तो पर हम लोग को फिर अब पूरा कॉन्सेप्ट में आ जाओ, पूरा एकदम मतलब इन्वर्टर जो हम लोग लगा दिए सर्विस ड्राइव, उस पर आ जाना होगा एकदम। हम लोग को अब जो मोटर आया है, अब मोटर हाफ रेटेड टॉर्क हम लोग के पास आ चुका है, और मोटर का स्पीड कितना है 800 आरपीएम। अब मोटर का स्पीड कितना है 800 आरपीएम। तो फायरिंग एंगल कितना रखना पड़ेगा हम लोग का, सर्विस ड्राइव जो है, जो सर्विस ड्राइव है, तो उनका फायरिंग एंगल कितना रखना पड़ेगा। अब वहां पर कहानी है, अल्फा निकालना होगा, ठीक है। तो स्पीड कितना अब हो गया मोटर का 800, तो स्लिप निकल जाएगा यहां से 1000 माइनस 8 से 200, मतलब 0 पॉइंट कितना भाई 200 और 0.2 ना, 0.2, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग VD1 निकालेंगे और VD2 निकालेंगे। तो VD1 हम लोग का कितना 3√6/पाई, और स्लिप 0.2 इंटू 440/√3, तो यहां से हम लोग का निकल जाएगा 59.42 वोल्ट। सिमिलरली VD2 इज इक्वल टू हम लोग का निकल जाएगा VD2 इज इक्वल टू 3√6/पाई 440। थोड़ा सा कुछ बेसिक फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, फिर बन जाएगा आसानी से। कॉस अल्फा, ये तो अल्फा का वैल्यू हम लोग का नहीं पता है, 76.95 कॉस अल्फा, ये आया VD1 का VD2 का। अब आईडी क्या है, आईडी का फॉर्मूला फिर से आईडी इज इक्वल टू VD1 प्लस VD2, बोल जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था अभी, क्या फॉर्मूला था VD1 प्लस VD2 एंड डिवाइडेड बाय 2s RS डैश प्लस RR प्लस RD। तो यहां पर 59.42 प्लस 76.95 कॉस अल्फा, तो 2 और 0.2 है स्लिप, RS कितना है चाहिए 0.025 एंड प्लस 0.0 कितना था 2 और प्लस 0.01, ठीक है। ये आया आईडी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा नीचे को कैलकुलेटर से। देखना ये तुम्हारा आ रहा है, पूरा यदि सॉल्व कर देते हो इसको, ये आ जाएगा 990.33 प्लस 1282.5 कॉस अल्फा। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ थर्ड पार्ट तक तुम लोग का एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट हम बना ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि दूसरे पार्ट तक में ही तुम्हारा एग्जाम में लास्ट वहीं तक, इससे बड़ा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो है कि जब बना रहे हैं तो पूरा ही ना बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है आईडी का वैल्यू ये हमारे पास आया है। फाइनली हम लोग को फाइंड आउट क्या करना, कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर जो टॉर्क का बात हो रहा था वो हाफ रेटेड क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क का जो फॉर्मूला है हम लोग के पास क्या निकले थे VD2 और क्या था ID S ऑफ ओमेगा MS। सो यहाँ पर भी फिर से हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं सारा चीज को। तो वैल्यू पुट करने का मतलब क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर VD2 का वैल्यू तो पुट करेंगे और ID का वैल्यू पुट करेंगे। तो VD2 का वैल्यू कितना है 70। यहाँ पर थोड़ा सा तो ऐसे तो कैलकुलेटर का यूज करना है ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। कैलकुलेटर नहीं रहता तो प्रॉब्लम था, ये हो गया। और आईडी का वैल्यू को पूरा पुट कर देना 990.33 प्लस 1282.5 कॉस अल्फा, और डिवाइडेड बाय जो स्लिप मेरे पास है 0.2 इंटू 104.72, और टॉर्क ये है टॉर्क। तो फिर इसको हम लोग अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अब इसको जो है 0.2 और 104 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ जो फाइनली हम लोग का आएगा टॉर्क, क्या हो गया
यहां से यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू 3.673 cos अल्फा 990.33 प्लस 1282.5 cos अल्फा, ये आएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं cos अल्फा का वैल्यू को। कैसे? क्योंकि हम लोग का जो टॉर्क है वो टॉर्क एक्चुअल में हम लोग का कितना था, हाफ के लिए निकालना था ना क्वेश्चन में, हाफ रेटेड टॉर्क, फायरिंग एंगल फॉर हाफ द रेटेड टॉर्क। हाफ रेटेड टॉर्क तो पता है 302 कितना था, 302.66। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको इक्वेशंस बना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म में तो आ ही जाएगा ना। यहाँ पर cos अल्फा को जैसे कि कुछ भी मान लो, यहाँ पर x मान लो, कुछ भी मान लो cos अल्फा। ठीक है, ये एक फॉर्म में आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में तो आ ही जाएगा ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो एक इक्वेशन का फॉर्म में तो आ ही रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना cos अल्फा का वैल्यू को, बताओ होगा कि नहीं? मतलब यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन अब तो ड्राइव का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा। अब लेंदी क्या है इसमें, लेंदी हम नहीं समझे, ज्यादा कुछ तो नहीं था। बेसिक फॉर्मूला एक फॉर्मूला याद रखना है कि आईडी इज इक्वल टू और टॉर्क इज इक्वल टू VD1 VD2। तो ये मैं बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन जो टफेस्ट सेट किया तब के लिए, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैटिक सर्विस एंड क्रैमर ड्राइव, बस खत्म। ठीक है, यही आएगा एग्जाम में। लेकिन बाय चांस यदि कोई टीचर ने कि उन्होंने बुक रिफर किया जीके दुबे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो यदि एक न्यूमेरिकल ध्यान में गया कि नहीं एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देते हैं, तब मैं रेयर केस के लिए बता रहा हूं न्यूमेरिकल कि कुछ भी कट ऑफ कंडीशन हो उस समय ऐसा नहीं होना है कि हम फेल हो गए एग्जाम। ठीक है, टफेस्ट से टफेस्ट, तो उस समय में ये न्यूमेरिकल ही देने का चांस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आएगा, जो कि हम लोग इसको सॉल्व कर लेना। कुछ भी इसको मान लेते हैं, मान लो जैसे कि बुक में ही दिया गया, इसको x मान लिया गया, cos अल्फा को क्या मान लिया है यहाँ पर x। ठीक है, तो देखना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म में ये आ जाएगा और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू को निकाल सकेंगे। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आएगा, क्योंकि फाइनली हम लोग का ये इक्वेशन आएगा x स्क्वायर माइनस 0.772x प्लस 0.06 इक्वल टू 0। ये कब हुआ है, जब हम लोग cos अल्फा इज इक्वल टू x माने, cos अल्फा इज इक्वल टू x, तब ये तो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर हम लोग x का वैल्यू, दो वैल्यू आया 0.677 और दूसरा वैल्यू है 0.0949। ठीक है, तो ये हम लोग आ गया है। तो cos x तो अल्फा इनवर्स cos, अल्फा के लिए cos इनवर्स होगा, इसको cos इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग को फाइनली है 132.6 डिग्री और 95.45 डिग्री। ये अल्फा का दो वैल्यू हम लोग का आएगा। ठीक है, दो वैल्यू आएगा, ये हम लोग के पास दो वैल्यू आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में एक्चुअली क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में सिंपली क्या है, सर्विस ड्राइव है। अब सर्विस ड्राइव में तरह तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि पहला है कि रेशियो बताइए, फिर टॉर्क बताइए, इतना स्पीड पे क्या होगा, जब फायरिंग एंगल दिया हुआ है, हम लोग फायरिंग एंगल 140 डिग्री दे दिए हैं, तो बताइए कि उसमें टॉर्क क्या होगा। फिर दूसरा केस में ये बताया जा रहा है कि देखिए टॉर्क जो है कि आप लोग का हाफ है जो रेटेड टॉर्क का, और स्पीड जो है मोटर का वो 800 है, तब बताइए कि फायरिंग एंगल क्या होगा। मतलब क्वेश्चंस को मतलब तरह तरह से बस घुमा दिया गया, और लेकिन बेसिक जो अप्रोच है, बेसिक जो फॉर्मूला है वो वही फॉर्मूला है। बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना होगा कि कभी फायरिंग एंगल दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क निकालिए, कभी फायरिंग एंगल नहीं दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, तब बताइए क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं। यदि हम लोग इन्वर्टर, यदि बैक में जाते हैं, चॉपर जाते हैं, पहले के इन्वर्टर में जाते हैं, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में जाते हैं, तो वहां पर भी तो सारा केसेस तो यही रहता था। हम लोग एक रेटेड स्पीड पे निकालते थे, फिर एक डिफरेंट स्पीड पे निकालते थे, फिर हम लोग टॉर्क निकालते थे, सारा केस में यही था। फिर हम लोग फायरिंग एंगल दिया हुआ है, फायरिंग एंगल निकालते थे। तो सब जगह जो है एक ही तरह का ही क्वेश्चन रिपीट, बस वहां पर क्या ड्राइव लगाया हुआ है, कौन सा चॉपर लगाए हैं, कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर लगाए हैं, कि इन्वर्टर लगाए हैं,
वो उस चीज पे डिपेंड करता है हर बार, वो सिर्फ उसी चीज पे डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उसको बस कैलकुलेट करना है कि इस टाइप का ड्राइव है, चॉपर है, इस टाइप का कंट्रोल हो रहा है, मोटरिंग में है कि जनरेटिंग में है, कि टॉर्क कौन सा लगा हुआ, मतलब स्पीड कौन सा है, रेटेड स्पीड इतना है, स्टार कनेक्शन है कि डेल्टा कनेक्शन है। तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो एग्जामिनेशन है वो बहुत, देखो ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन ये तो मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि ऑफलाइन होगा तो हम लोग प्रिपेयर है कि नहीं है, ठीक है। और ड्राइव जो है कि थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी घुमा दिया जाता है तो टफ हो जाता है, और नहीं घुमाया तो इजी बन जाता है। ड्राइव्स के केस में मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ यही होता है कि कभी जब इजी आता है तो बस बोल देगा कि 3 फेज रेक्टिफायर कंट्रोल सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का एक्सप्लेन कीजिए, बस उसमें डायग्राम बना के डेरिवेशन करके आंसर आ गया। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल दिया तो टफ हो गया। तो एक्चुअली क्या करना है हम लोगों को, तो ऐसा प्रिपेयर होना है कि मतलब अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। तो एक्चुअली 4th यूनिट में बेसिकली हम लोग को स्लीप पावर रिकवरी ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो सिंक्रोनस मोटर पे। तो सिंक्रोनस मोटर इन द सेंस कि हम लोग को मशीन वाला सिंक्रोनस मोटर खाली नहीं पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल नहीं, हम लोग सिंक्रोनस मोटर में सेल्फ कंट्रोल, वी बाय ऐप कंट्रोल, ये सब हम लोग को साइक्लो कन्वर्टर कंट्रोल, ये सब कन्वर्टर कंट्रोल्स यूज करके पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास में बेसिकली फोकस रहेगा सिंक्रोनस मोटर का कंट्रोल पे, जो कि ज्यादा नहीं है, हमको लग रहा है 2-3 क्लास में ही खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे यदि कल फ्री रहेंगे तो कल भी क्लास लेंगे, सैटरडे को भी क्लास लेंगे। इस वीक में हम ट्राई करेंगे कि जो सिलेबस है 5th यूनिट वो भी जो है कि आप लोगों का जो है कि क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन जब भी हो ऑनलाइन ऑफलाइन उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग एक्चुअली पढ़ के रहेंगे अपना सारा चीज। और कोशिश करना होगा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो जिससे होता है ना बहुत ज्यादा चांस है ये आने का, तो उस सबको थोड़ा अच्छा से प्रिपेयर रखना होगा, ठीक है, तब जाकर के एग्जाम अच्छा चल जाएगा। हम चाहते हैं कि सबका एग्जाम अच्छा जाए, क्या है, पढ़ लो तुम लोग। तो चलो ठीक है, आलोक का तो माइक्रोफोन ही नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, आज तो इन लोगों को जवाब ही नहीं दे रहा। सचिन, सचिन कहाँ है रे, आवाज ही नहीं दे रहे, ठीक है, एकदम ही यस नहीं सर, है। सचिन है, चलो यस अच्छा सर, है। यस सर, अरे हमको लगा यार तुम यस तो सर। घूम रहा है कहीं, ठीक है, हमको लगा कि कहीं नहीं घूम सर, रहा कहीं है। नहीं घूम रहे सर, क्लास कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सब देखो, ये सब समझ में आ रहा है कि एकदम ही कुछ नहीं आ रहा भाई, क्या पढ़ा रहा है। कुछ समझ में आ नहीं रहा सर, है, आता है सर, समझ कुछ समझ में आ रहा है कि भाई हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई, सर्विस ड्राइव पढ़ रहे हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इतना कम से कम समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये टॉपिक इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग है, ये कन्वर्टर है, फायरिंग एंगल है, इसे कंट्रोल हो रहा है, ये हम लोग इक्वेशन लगाए हैं, तो भी बहुत अच्छा बात है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो है कि न्यूमेरिकल को जो भी है एक बार देख लेना, और इसमें क्वेश्चन जो रहेगा सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% तुम लोग का एग्जाम में रहेगा, स्लीप पावर रिकवरी ड्राइव, 100% एकदम 100% फिक्स है कि एक क्वेश्चन स्लीप पावर रिकवरी ड्राइव फुल जो भी तुम्हारा नंबर है एकदम क्वेश्चन रहना ही रहना, ठीक है। तो स्लीप पावर रिकवरी ड्राइव को थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से, नोट्स वोट्स बना करके, और न्यूमेरिकल को भी बना लेना। आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या है, सीख के रखें, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर कल यदि मौका मिलेगा तो कल भी पढ़ाएंगे, सैटरडे को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा होगा हम मैसेज कर देंगे। तो चलो ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही, हाँ? कोशिश करना थोड़ा पढ़ने के लिए। रखते हैं। यस सर। रखते हैं। थैंक यू सर।